हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उर्दू उपन्यास का सफ़र। हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ साहित्य के बारे में आपको जानकारी देंगे, उर्दू साहित्य के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि उर्दू साहित्य में कैसे उपन्यास का पदार्पण हुआ। फिर इसमें जो प्रसिद्ध उपन्यास सब लिखे गए, कैसे ये जो उर्दू उपन्यास है वो पहले शहरी सामाजिक जीवन पर केंद्रित था। फिर इसमें जो राइटर लोग आए उन्होंने ग्रामीण परिवेश को भी समेटा। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, और समाज का जो दर्पण होता है उसमें हम उपन्यास जो है वो साहित्य का एक अंग है। तो साहित्य की बात करें तो उसमें उपन्यास को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आज के वीडियो के माध्यम से हम उर्दू उपन्यास के बारे में जानेंगे, साथ ही इसकी यात्रा के बारे में। उर्दू साहित्य में यूँ तो कविता, गज़ल, नज़्म की धूम है, पर लघु कथा, उपन्यास और नाटक भी उर्दू साहित्य को समृद्ध करते हैं। उर्दू साहित्य के जन्मदाता, या यूँ कह लीजिए उर्दू के ही जन्मदाता, अमीर खुसरो को माना जाता है। और उर्दू कविता के पिता की बात करें तो इसमें बहुत सारे नाम शामिल हैं। मीर तकी मीर, गालिब, अब्दुल हक जैसे को ये उपाधि दी जाती है। उर्दू का विकास 13वीं शताब्दी में हुआ। 1347 में दक्कन में मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर जफ़र खान ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की। बहमनी सुल्तानों ने फ़ारसी की जगह उर्दू को अपनाया और बढ़ावा दिया। तो पहले जो राजकाज की भाषा फ़ारसी होती थी, उसके जगह पर ये जो बहमनी सुल्तान थे, बहमनी सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने उर्दू को अपनाया और फिर उर्दू आया। और उर्दू का मतलब ही होता है लश्कर जुबान, मिली जुली भाषा। तो एक विचार के हिसाब से जो सेना में सब थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, तो सब मिलजुल कर के जो जिस जुबान का यूज करते थे उसको हम उर्दू कहते हैं। और उर्दू के बारे में तरह तरह की उर्दू की बातें कही जाती है, उसकी जुबान उर्दू की तरह। तो कुछ जो उर्दू के समालोचक हैं और उर्दू के साहित्यकार हैं, तो पहला उपन्यास मानते हैं मीरात उल उरूस को। 1868-1869 में ये लिखा गया था। ये उर्दू का पहला उपन्यास माना जाता है, और प्रकाशन के 20 साल के भीतर इसकी 1 लाख से ज़्यादा प्रतियां छप चुकी थी। और इसका बंगाली, ब्रज, कश्मीरी, पंजाब और गुजराती में भी अनुवाद किया गया। उर्दू में कभी भी आउट ऑफ प्रिंट नहीं रहा। 1903 में जी.ई. वार्ड द्वारा लंदन में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया गया था। तो इस तरह की बात है, लेकिन इस पर भी विवाद है। जैसे अगर हम दूसरे साहित्यकार की बात करें तो मिर्ज़ा हामिद बेग और डॉक्टर राशिद अमजद की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राशिद उर्दू का पहला नॉवेल ख़त तकदीर को मानते हैं, जिसे करीमुद्दीन पानीपती साहब ने 1862 में लिखा था। ख़त तकदीर में करीमुद्दीन पानीपती ने 1857 के नाकामयाब स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीयों को पारंपरिक सोच को छोड़कर वास्तविक जीवन पर आधारित सोच अपनाने की सलाह दी थी। पंडित सरासर द्वारा लिखा गया फसाना आज़ाद समाज के बदलते और आधुनिक नज़रिए को दर्शाता है, जो 1857 के बाद भारतीय समाज में उभर रहा था। और रशीदुन्निसा उर्दू की पहली नोवेल निगार महिला मानी जाती है। उन्होंने अपना पहला नोवेल 1881 में लिखा था, लेकिन उस दौर में पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा हावी थी। और उनका जो 13 साल के बाद उनके बेटे जो आए विलायत से बैरिस्ट्री पढ़ करके, 1894 में उनके उपन्यास को प्रकाशित करवाया था। तो उर्दू की जो प्रथम महिला नोवेल निगार को माना जाता है, उनकी मौत के 10 साल के बाद। और उन नोवेल के बाद में कोई और एडिशन आए पाकिस्तान में, इसके तीसरे एडिशन
का मैंने संपादन की थी जाहिदा हिना नाम की एक पत्रकार और लेखिका ने। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। बाद में फिर बहुत सारे लोग आए और उस समय में स्वतंत्र जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो बहुत सारे लोग उर्दू फारसी, जैसे आज अक्षरारंभ हिंदी में ओनामासी ढंग से करते हैं, ऊं नमः ढंग से या अ आ इ से, उसी हिसाब से पहले अलीफ बेते से पढ़ते थे। और मैंने उर्दू में प्रेमचंद के द्वारा रचित सोजे वतन बहुत फेमस किताब है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें इसकी यात्रा बढ़ती चली गई। अब्दुल हलीम का नॉवेल फिरदौस-ए बरीन 20वीं सदी की आखिर और ख़ास तौर से 21वीं सदी की शुरुआत के बहस में आया। ये उन लोगों की कहानी है जो हशीश का नशा करके आस्था के उपवासे पर भिन्न और विपरीत विचार वाले लोगों को मारने तक पर आमादा कर देते हैं या मरने तक पर आमादा कर देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग थीम और अलग अलग विचार पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। कुछ चर्चित उपन्यास की हम बात करें तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा द्वारा उमराव जान, बिनत उल नैस बियर की बेटियां, नक्षत्र उर्सा मेजर का एक नाम है। डिप्टी नज़ीर अहमद का एक और उपन्यास है मीरात तुल उरूस। के बाद यह दूसरा उपन्यास था चौधरी अफजल हक द्वारा लिखित जिंदगी जीवन में सब कुछ होता है 1933-1934। नैतिक मूल्यों के विकास और युवाओं के मार्गदर्शन के लिए जीवन के उतार चढ़ाव का इसमें वर्णन किया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद द्वारा रचित तौबा तुन नुसूह का पश्चाताप 1873-1874 में भी युवाओं के लिए नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। इसी तरह से फसाना-ए-मुब्तला 1885 युवाओं के लिए नैतिक मूल्यों के विकास और मार्गदर्शन हेतु लिखा गया है। तो इन उपन्यासों के अलावा और भी बहुत सारे फेमस राइटर हुए, जैसे कुर्तुल एन हैदर जिनकी चर्चित कृति है आग का दरिया, और खदीजा मस्तूर के द्वारा रचित आंगन, अब्दुल्ला हुसैन द्वारा उदास नस्ल, शौकत सिद्दीकी द्वारा जंगलूज, मोहम्मद आसिम भट्ट द्वारा दायरा, ये सब फेमस कृतियां हैं और उर्दू साहित्य को समृद्ध करते हैं।